हेलो फ्रेंड्स, कुक विद एसके में आपका स्वागत है। मैं कुलसुम और ये कुकिंग चैनल है। इसमें मैं आज पूरी के बहुत सारे शेप सिखाने वाली हूँ। जिसमें मैंने गेहूं का आटा ले लिया था, उसमें कुछ अजवाइन ले लिया था, उसको हाथों से मसल लिया था। सॉल्ट ले लिया है एज़ पर टेस्ट। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध लेंगे। पूरी के बहुत से शेप बना सकते हैं हम लोग, यूनिक शेप जो बच्चों को पसंद आए, और मेहमान को भी अच्छे से डेकोरेट करके हम लोग दे सकते हैं ताकि वो पसंद करे और खाने का भी पसंद करे। इसमें मैंने वही सब ट्राई किया था। इस तरह से मैंने डब बना लिया है। उसको फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई किया है, ऑयल, और फिर उसको लगा दिया है। उसको अच्छे से फिर गूँध दिया है। सॉफ्ट आटा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ना ही बहुत कड़क आटा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने डब लगा लिया है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आटा लेऊँगी, उसको चाल के अच्छे से साफ आटा ले लेना है। उसके थोड़ा सा लोई लेके मैं उसको थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, सूखा आटा लगा के उसको गोल रोटी के शेप में बेल लेना है। मैं पहली अभी ये ट्राई कर रही हूँ ट्रायंगल शेप, जिसके लिए मैं गोल बड़ी रोटी बनाऊंगी, फिर उसको कट करूँगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं बेल रही हूँ रोटी को, और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी लगा रही हूँ जैसा मुझे लग रहा है। फिर इसको मैं नाइफ़ से कट कर लूँगी। जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ ट्रायंगल शेप, बीच में से कट लगाना है, फिर दूसरे साइड से बीच में से कट लगाना है। फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। तेल ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। पहले उसको गरम करें, हॉट करें पूरी तरह से हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद मीडियम कर देना है। फिर पूरी को फ्राई कर देना है धीरे धीरे। मैंने सब पूरियों को एक साथ नहीं, धीरे धीरे फ्राई किया है। पूरी फूलती भी है। जितना तुम अच्छे से बेलेंगे उतना पूरी अच्छे से, ये आटे के ऊपर डिपेंड होता है जैसा आप आटा लगाएंगे। और रेस्ट के छोड़ने के बाद ही, रेस्ट पर जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आटा फूलता है, रोटी फूलती है मैक्सिमम। कहीं अगर कुछ पूरी में छेद है तो उसको थोड़ा सा दबा देंगे, रोटी फूल जाएगी, पूरी फूल जाएगी। फिर उसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर, पूरा ऑयल जितना है वो छान के निकाल लेंगे। बाकी सब पूरियों को भी सेम फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा जलाना नहीं है। जला के ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है पूरी खाने में। धीरे धीरे सभी फ्राई करके निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए, खाने में ना आए वो तेल। ज़्यादा तेल खाना भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। जिस तरह से मैंने ये ट्रायंगल शेप की पूरी मैक्सिमम टाइम मैं बनाती हूँ, ये इजी होती है बहुत, और मेरे लिए ये बहुत ही इजी होती है। मैं फटाफट गोल रोटी बनाती हूँ, उसे काट लेती हूँ, और मैक्सिमम टाइम ये बनाती हूँ। मेरी मम्मी के घर से ही मैं ये सीखती थी, और वहाँ से ही हम लोग ऐसा बनाते थे। ऊपर से देखेंगे आप, एकदम अच्छी फूली फूली सी बन गई है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे ग्लास से हम लोग छोटी सर्कल वाली पूरी बनाएंगे। एक पूरा सर्कल हम लोग, पूरा एक रोटी गोल बेल के, फिर उसमें 4 पूरी इसमें से मैंने काट लिया था। बीच में स्टार शेप आ गया था, ये बच्चे लोग को बहुत पसंद आया था। वो बच्चे बोल रहे थे हमको ऐसा पसंद है, मम्मी ऐसा वापस से बनाइए। अब ये छोटी गोल पूरियाँ हैं जो, उसको फ्राई कर लेंगे धीरे धीरे। मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है, जलाना नहीं है ज़्यादा। देख रहे हैं आप किस तरह से पूरी पूरी फूलते जा रही है, और कितनी क्यूट लग रही है ये पूरी फ्राई करने के बाद। देखिए किस तरह से पूरी फूल रही है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, जो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। बच्चों ने बहुत खाया, और आज बच्चे ये पूरियाँ खा के खुश हो गए मेरा डेकोरेशन देख के, जिस तरह से मैंने डेकोरेट किया है इस वीडियो में।
फिर स्टार शेप जो बीच में से निकल गया था, तो फिर मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, उसे भी स्टार शेप दे दिया, उसको भी डेकोरेशन में इस्तेमाल कर लिया है। ये डेकोरेशन के लिए जो स्टार इस्तेमाल किया था बच्चों को बहुत पसंद आया, उन्होंने वापस से इसके खाने की डिमांड करी है। इस तरह से आप अलग अलग शेप की पूरी बनाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और मेहमानों को भी पसंद आएगी, आपके हस्बैंड को भी पसंद आएगी। जिस तरह से आप डेकोरेट करेंगे, घर में डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ की चीज़ें बनाएंगे तो अपने घर वालों को भी पसंद आती है, इन लॉस को भी पसंद आती है, हस्बैंड को भी पसंद आती है और बच्चों को भी पसंद आती है। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था स्क्वायर शेप। ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी। इसके लिए मैंने जैसा पराठा बनाते हैं स्क्वायर शेप में उसको बना लिया था, बेल लिया था पूरी तरह से। उसको अच्छे से बराबर बेलना है, फिर इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। ज़्यादा अगर स्क्वायर नहीं दिखा तो इसको स्क्वायर बनाना है एक एक करके। उसको अलग से भी बेल सकते हैं आप, वो बेल सकते हैं ताकि वो स्क्वायर शेप में एक्चुअली में दिखे। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इसको भी मीडियम फ्लेम पे एक एक करके फ्राई कर लिया था। जितना आपके पास जगह है उतना आप फ्राई कर सकते हैं। अच्छा गोल्डन करके फ्राई करना है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है, ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना है। अब इसे भी मैंने निकाल लिया है। नेक्स्ट ये स्क्वायर शेप की भी बहुत बच्चों को पसंद आई थी, सब ने पेट भर के नाश्ता किया था आज। इसको भी अच्छे से छान के निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे रख देंगे। बिग सर्कल पूरी मैं उसे ही कह रही हूँ जो नॉर्मल पूरी होती है, जो हम लोग डायरेक्ट बेलते हैं, छोटी सी लोई लेके उसको बेल देते हैं। उसको मैंने फ्राई कर दिया था। ये वही पूरी है जो छोले भटूरे होती है, वो पूरी है। धीरे धीरे इसको भी फ्राई करके निकाल लिया था। बहुत ही खूबसूरत गोल पूरी बन के तैयार होती है, सिंगल पूरी। पूरी और छोले और चना मसाला की और भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था लच्छा पूरी। लच्छा पूरी बनाने के लिए मैंने क्या किया था, धीरे धीरे एक रोटी बेल के, छोटी सी पूरी बेल के उसी को ही कट लगा लिया था, जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं ये वाला। और इसको फिर मैंने रोल कर लिया था अच्छे से, मिल ऐसा काट के उसको मिला के रोल कर लिया था, जैसे लच्छा पराठा बनाता है वैसे मैंने लच्छा पूरी ट्राई किया था। ये भी बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही मतलब ये सबसे अच्छी इसलिए लग रही थी, खस्ता लग रही थी एकदम, खाने में कुरकुरी लग रही थी। इसको मैंने बेल लिया है अच्छे से, जैसे पूरी को बेलते हैं। और ये बहुत खाने में अच्छी लग रही थी, मज़ेदार लग रही थी। इसको आप प्लीज़ ट्राई करके देखिए एक बार, बहुत मस्त लग रही थी, मज़े की लग रही थी ये पूरी। इसको भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, फिर उसे निकाल लेना है टिश्यू पेपर पे। अगर आपकी पूरी नहीं फूलती है, धीरे धीरे उसके ऊपर ऑयल फेंकना है, धीरे धीरे, हाँ अपने ऊपर नहीं फेंक दें, धीरे धीरे उसके ऊपर ऑयल फेंकना है। और जहाँ पे फूला हुआ हिस्सा है थोड़ा उसको दबाते और उसके ऊपर ऑयल फेंकते रहना है। फिर ये पूरी भी फूल गई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं फूली थी। पूरी का मज़ा तभी आता है जब वो फूली हुई हो। ये भी फूल गई थी क्योंकि मैं एक तरफ से, जहाँ से पूरी फूली हुई थी उस तरफ से मैं दबा रही थी, और ये भी पूरी फूल गई थी अच्छे से। इसको भी मैंने अच्छे से निकाल लिया था, छान के पूरा तेल निकाल के। ये पूरी मुझे तो बहुत पसंद आई थी खाने में, क्योंकि मैंने ही खाया था, मेरे हस्बैंड को दिया नहीं था। फिर मैंने चना मसाला जो बनाया था उसकी रेसिपी मैंने दिया है, उस पर शॉर्ट्स भी डाले, 2 शॉर्ट्स डाले हैं। एक कोकिला बहन का है, वो कॉमेडी है। इस तरह से मैंने कटोरी में लेके उसको अपना जो चना मसाला था उसको रखा,
मैंने एक एक शेप ट्राई किया उसको रखने की, डेकोरेट करने की पूरी तरह से, ताकि हम लोग सब लाइक करें और जब भी मेहमान आए तो छोले जब भी आप बनाएं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। और इस तरह से डेकोरेट मैंने किया था, अट्रैक्टिव लग रहा था बहुत, खाने में भी मज़ा आ रहा था। गोल पूरियाँ थी जो छोटी छोटी, और फिर ट्रायंगल शेप की मैंने रख लिया था एक एक करके, स्क्वायर शेप की, और बीच में स्टार शेप का जो चने के ऊपर दिख रहा है वो स्टार शेप का था, उसको रख लिया था और सब डेकोरेट कर लिया था धीरे धीरे। इस तरह से मेरा ये डेकोरेशन, बड़ी पूरियाँ भी थी उसमें जो मैंने साइड में एडजस्ट करी थी। बहुत मज़ा आ रहा था ये बनाने में कि इस तरह से डेकोरेट करने में पूरियों को, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था और मैं कर रही थी धीरे धीरे। एक एक पूरियाँ रख रही थी अलग अलग शेप की, और फिर बड़ी पूरियों को भी बीच में एडजस्ट किया, और स्क्वायर शेप भी है इसमें और स्टार शेप भी है। फिर मैंने जो नींबू कट किया था उसको 4 पीसेस में कट कर लिया था, और उसमें जो बीज थे वो निकाल लिए थे। और फिर मैंने कोतमीर लिए थे, धनिया पत्ते, कोरिएंडर लीव्स को भी अच्छे से चॉप करके उसको रख लिया था। फिर मैं लेमन ढूंढ रही थी, मिल गया मुझे, जो मेरे कट पीसेस थे वो प्लेट के नीचे रह गए थे। फिर मैं उसको डेकोरेट कर रही थी, अच्छे से लगा रही थी। इस तरह से मैंने डेकोरेशन कंप्लीट किया है। मैंने जो चना मसाला की रेसिपी 2 बार दी है वो आप